आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू कमाती है, इसलिए उसके मायके से शगुन नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। छोटी बहू, तुम्हारे मायके में माता पिता भाई भाभी सब सरकारी नौकरी में है ना? सावित्री जी ने मुंह बनाते हुए कहा। सौम्या सास का इशारा समझ नहीं पाई। रसोई में आई तो जेठानी पूजा आटा लगा ही थी। देवरानी को असमंजस में देकर, अरे माता जी तुम्हारे घर से आए त्योहार को लेकर बोल रही है, उन्हें मिठाई और कपड़े से नहीं केस से मतलब होता है। ओ, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं पाई। आलोक के स्वतंत्र विचारों से मैंने प्रभावित होकर शादी के लिए हाँ करी थी। फिर दहेज ना लेकर ससुर जी ने भी मेरे परिवार के सामने अच्छा इम्प्रेशन बना लिया था। इन लोगों की ऐसी सोच का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। सौम्या को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। अरे सिर्फ माता जी ऐसी हैं, पापा जी और देवर जी ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तो इन्हीं की बिरादरी की हूँ। सासू माँ जैसा चाहती हैं वैसा ही मेरे पापा और भाई भेजते हैं, फिर भी इनको कम ही लगता है। सुनते सुनते एक उम्र निकल गई। खैर, अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पूजा ने सेंज भाव से कहा। सौम्या के दिमाग की तो सुई घूम गई। उसे लगा ये तो सरासर गलत बात है। भाभी सारा दिन काम करती है, घर के हर सदस्य का ख्याल रखती है, उसके बाद भी माता जी के व्यवहार को अपनी किस्मत माँ बेटी सब शुभ सा बर्दाश्त करती है, पर मैं नहीं करूँगी। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था। सावित्री जी के बेटे आलोक की शादी से काफी उम्मीदें थी। उनका बेटा पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था। उन्हें सब कुछ वसूल करना था, लेकिन दहेज न मिलने पर उनके पति शैलेंद्र जी और बेटे आलोक ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आलोक और शैलेंद्र जी के हिसाब से सौम्या एक आत्मनिर्भर गुणवती आज के जमाने की लड़की थी। उसमें उनकी घर की बहू बनने के सारे गुण थे। सौम्या, तुम्हारा कोई पार्सल आया है, पूजा ने आवाज लगाई। सौम्या ने कोरियर लिया। उसने सबके सामने खोला तो उसमें इलेक्ट्रिकल चॉपर था। ये क्या महंगाई हो बहू, भाभी को सुबह सबके टिफिन देने में थोड़ी मदद हो जाए, इसके लिए मैंने ये मंगवाया। अब झटपट सब्जियां कट जाएगी, नहीं तो जल्दबाजी में कभी भाभी के हाथ कट जाती है तो कभी जल जाती है। सौम्या ने सौपर पूजा को पकड़ाया। हाँ तो पूजा मायके घूमने जाती, वहां से ले आती। उसके घर के बाहर अच्छी खासी साप्ताहिक बाजार लगती है। छोटी बहू कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू के खर्चे करो। सावित्री सुनाकर अंदर चली गई। पूजा की आंखें नम। इस घर में सब्जी अच्छी बनी है या नहीं, आज तक सिर्फ यही बताया गया, लेकिन उस सब्जी को बनाने में हाथ कटे या जले वो तो किसी ने देखा ही नहीं। सच में सौम्या तो मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहनों। सौम्या ने पूजा के आंसू पोंछे। भाभी, मैं जॉब के साथ आपकी उतनी मदद नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए, लेकिन आपका काम कुछ कम कर पाऊँ, आपको थोड़ा आराम दे पाऊँ, इसके लिए कोशिश करती रहूंगी। कुछ दिन बीते। दोनों बहुओं को मायके से सावन का नेग और मिठाई आई। सावित्री को फिर शगुन कम ही लगा। सौम्या तो जॉब पर थी, उसके हिस्से की खुश भी पूजा पर निकल गई। गुस्से में वो पूजा के मायके तक पहुंच गई।
आखिर पूजा के मुंह से निकल गया, माताजी मेरे मायके से तो 8 सालों से सब आ रहा। सौम्या का तो पहला त्यारी, उस हिसाब से देखे तो अभी मेरा सगुन ज्यादा ही है। पूजा को बोलने के बाद काफी अफसोस हुआ, पर आखिर वो भी एक इंसान है, कितना सुने, सास आग बबूला हो गई। छोटी बहू महीने का 20,000 ला रही सली है, उससे तुलना करने इतने में सौम्या आ गई। आवाजें इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ बाहर से सुन लिया। वो वही रखी चारपाई पर बैठ गई, क्योंकि अपनी सास की छोटी सोच से शांत रह गई। मैं कमाती हूँ, इसलिए मेरे मायके से कम आए तो चलेगा, लेकिन भाभी घर बैठी है, सो उनके मायके से अच्छा आना चाहिए। मतलब हम बहुओं को घर में रखने का, खिलाने पिलाने का खर्चा आज भी मायके वालों से लिया जा रहा। अगर मैं कमाती हूँ तो भाभी 24 घंटे पीसती है, उसकी 8 साल की दिन रात की सेवा का क्या फायदा, जो आज तक उसे घर का सदस्य तक स्वीकार नहीं किया गया। पूजा ने सौम्या को शुभ देख उससे माफी मांगी। मैं गुस्से बौखला गई थी, तुम्हारे से तुलना करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन माताजी मायके वालों के लिए इतना कुछ बोल जाती, मेरा जुबान पर नियंत्रण ही नहीं रहा। कोई बात नहीं भाभी, आपने जो बोला मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मेरी तनख्वाह का ताना सुन आपको चुप रहना अखर गया। आपको विरोध करना आया ही नहीं, आज तक सिर्फ पढ़ा था कि गलत का विरोध ना करना गलतियों को बढ़ावा देना होता है, लेकिन आज देखा माता जी के इस व्यवहार को आपने बढ़ावा दिया। भाभी हर बात को अपनी किस्मत मान लेना बुजदिली की निशानी है। सौम्या की आंखों में चमक आ गई थी, उसने गलत का विरोध करने के लिए कमर कसी। उसे फिक्र नहीं थी कि किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है। एक दिन सास कमरे में आई तो सौम्या फोन पर काम वालियों के लिए इंटरव्यू ले रही थी। क्या बहू क्या हो रहा है, दो दो बहुएं होते हुए एक और काम वाली की क्या जरूरत है, सरोज झाड़ू कटका कर ले तो जाती। सावित्री भटकी, माताजी भाभी को थायराइड और गठिया की प्रॉब्लम है, ऐसी हालत में उनसे ज्यादा काम लेंगे तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगी, फिर डॉक्टर और दवाइयों के खर्च से आ जाए। भाई और रख ले, वैसे बहुत नखरे हैं काम वालियों के, अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए तो भाभी हर महीने के 25,000 लेने वाली मेड जितना काम कर लेती। 8 लोगों का 3 टाइम का खाना बनाने वाली मेड 12,000 ले लेती है। आपने 8 साल बड़ी बचत करी है। सौम्या पेपर पेन से हिसाब लगाते हुए बोली, मुझे पागल बना रही छोटी बहू, ये हिसाब किताब मुझे ना पढ़ाओ, अपने परिवार के लिए खाना बनाना हर बहू का धर्म होता, आखिर वो इसी परिवार का हिस्सा है। सावित्री चिढ़कर बोली, बस यही तो आपके मुंह से सुनना था। जब घर के काम की बात हो तो बहू परिवार का हिस्सा, लेकिन जब बहू के मान सम्मान की बात हो तब बहू पराई हो जाती है। सौम्या ने सास को समझाया, मैंने कब अपमान किया बताओ, जरा अब सास कुछ कहे भी नहीं। सावित्री का तापमान बढ़ने लगा, माताजी आप भाभी के या मेरे मायके से कुछ भी आए कम ज्यादा आप सुना देती है, यहाँ तक कि इस बार तो आपने भाभी के मायके वालों को भला बुरा भी कहा। क्यों ये बहू का अपमान नहीं, उसे एहसास कराया गया कि तुम आज भी पराई। और फिर मेरी तनख्वाह का ताना दिया। माताजी भाभी के काम को देखें तो उनकी तनख्वाह मेरे से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। भाभी की सेवा को अनदेखा कर आपके इस व्यवहार से तो परिवार बिखरने में देर नहीं लगेगी। सौम्या की बातें सुन सावित्री एक गहन सोच में पड़ गई। मुझे तो बुढ़ापे तक पूजा ही काम आएगी और मैं उसी के साथ संबंध
बिगाड़ रही। सौम्या कमाती है तो मैं उसे पूजा से ऊपर रखने लगी, जबकि मेरी बीमारी में हमेशा पूजा मेरे साथ खड़ी रही। बहुओं में भेद कर मुझसे बड़ी गलती हुई। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी है, मुझे सुधार करना होगा। कुछ दिनों बाद आलोक, माँ यहाँ देखो ये साल कैसी रहेगी, ऑर्डर कर दूं? आलोक सावित्री को फोन में दिखाते हुए प्रमोद और शैलेश अखबार पढ़ रहे। सौम्या पूजा रसोई में नाश्ता बना रही। शैलेश पत्नी को चिढ़ाते हुए, हाँ भाग्यवान, ऑर्डर कर लो, बेटे को पढ़ाया लिखाया इस काबिल तुमने बनाया, वसूल करो। इसे वसूली नहीं, हक कहते, सावित्री ने गुस्से से जवाब दिया। सावित्री ने 3 पीस ऑर्डर करने को कहा, बाकी 2 किस लिए माँ? आलोक हैरानी से सौम्या और पूजा की माँ के लिए। उन्होंने भी अपनी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए तो उनका भी उतना ही हक बनता। सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया। घर ने सभी सदस्य सावित्री को हैरानी से देखने लगे। जिस औरत ने सब बहुओं के मायके वालों से वसूलने की सोची, आज उनके लिए खरीदारी कर रही। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब लग रही, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही। शैलेश ने पत्नी के सिर पर हाथ रख से किया। सौम्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देख घर के सभी सदस्य बदलाव की वजह समझ गए।